हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। 101% आता है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये 24 भाषाओं के अंदर दिया जाएगा। कितनी भाषाओं के अंदर? 24 भाषाओं के अंदर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा, यानी संविधान के अंदर कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं? तो संविधान में यानी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, 8वीं आठवीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। अब 24 भाषाओं के अंतर्गत दिया जाता है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, ये 24 भाषा कौन सी होगी? तो इसके अंदर एक अंग्रेजी का साहित्य, यानी अंग्रेजी साहित्य पुरस्कार, और एक राजस्थानी भाषा का पुरस्कार। यानी ये दो भाषाएं ऐसी हैं, अंग्रेजी और साहित्य, इनका संविधान के अंदर है, यानी 8वीं अनुसूची के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में पूछे कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं हैं। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये बाद में यानी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद यानी कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में दिए जाने की घोषणा हुई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये देखेंगे हम। यानी साहित्य अकादमी की शुरुआत है वो 12 मार्च 1954 को हुई थी। 12 मार्च 1954 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब? 12 मार्च 1954 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए तो यानी किस किस के लिए दिए गए हैं? तो 9 काव्य, यानी 9 काव्यों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 9 काव्यों के लिए कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 3 निबंधों के लिए, 6 उपन्यासों के लिए, 5 कहानियों के लिए और 1 साहित्य के लिए, यानी विभिन्न प्रकार की कैटेगरियों में दिया गया है। कितने? यानी 9 काव्यों के अंदर, 6 उपन्यास के अंदर और 5 कहानियों के अंदर, 3 निबंधों को और 1 साहित्यिक अध्ययन के लिए यह पुरस्कार दिए गए। अब यह देखोगे कि हिंदी साहित्य का उपन्यास, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य उपन्यास यानी मुझे पहचानो, क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको उपन्यास का नाम दे देगा या फिर इसके यानी जो राइटर है उसका नाम पूछ लिया जाएगा, किसको दिया गया ये पूछ लिया जाता है। तो मुझे पहचानो हिंदी का साहित्य उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो, किसको दिया गया? संजीव जी को। मुझे पहचानो, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनका उपन्यास है, मुझे पहचानो। किसको मिला है? संजीव जी को। अब इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंग्लिश का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो नीलम शरण गैर को। किसको मिला है? नीलम शरण गैर को। रिक्विम इन राग जानकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये नीलम शरण गैर है, इनको यह साहित्य का इंग्लिश लिटरेचर का पुरस्कार मिला। हिंदी का पूछे तो यानी मुझे पहचानो, किसको दिया गया? तो संजीव जी को। उर्दू लेखक साहित्य यानी उर्दू साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सादिक नवाब शहर को। किसको? सादिक नवाब शहर को। किसकी? राजदेव की उमराई उपन्यास के लिए। राजदेव की उमराई उर्दू का है, राजदेव की उमराई उपन्यास है, किसको दिया गया है? तो यानी सादिक नवाब शहर को दिया गया है। किसका? उर्दू का। इसके बाद में राजस्थानी यानी राजस्थान वाले बच्चे ये ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में जो साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा हुई है तो राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया है? तो राजस्थानी भाषा में गजेश सिंह राजपुरोहित है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? गजेश सिंह राजपुरोहित है, उनको यह पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? यानी पलकटी प्रीत के लिए। किसको? पलकटी प्रीत के लिए गजेश सिंह राजपुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया है, राजस्थानी भाषा का पुरस्कार। यह इंपॉर्टेंट पुरस्कार। अब यानी आपको पूछ ले कि राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, तो पलकटी प्रीत के लिए किसको? गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। हिंदी का पूछे तो हिंदी को यानी मुझे पहचानो,
क्या मुझे पहचानो संजीव जी को दिया गया है। इंग्लिश का पूछे तो रिकम इन राग जानकी यानी नीलम शरण खेर को दिया गया है। उर्दू का पूछे तो उर्दू का पूछे सादिक नवाब सरहद को किसके लिए राजदे की उमराई उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।